हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने ससुराल जाने वाली दिवाली मनाने। तो मैं अपने ससुराल तो कल ही आ गई थी, लेकिन मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। ना वहाँ पे टाइम मिल पाया, ना यहाँ आने के बाद टाइम मिल पाया। आप लोग तो समझ ही सकते हो, अगर बहुत दिनों से घर बंद पड़ा हो तो कितना ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो वही सब साफ़ करने में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। वैसे आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली। दीपावली तो शादी से पहले ही मतलब ऐसे रहता था, चहल पहल की दीपावली है दीपावली है। शादी के बाद तो काम में कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। आज सुबह से इतना सारा काम था कि मैं कुछ भी सुबह से भी नहीं शूट कर पाई। तो मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और जो भी होगा शाम तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। अभी बजे हैं 4, तो मैं चाय बनाने आई हूँ। मैं चाय चढ़ा भी दिया है, आप देख लो। तो वैसे तो ससुराल में काम में एक टाइम बीत जाता है, क्या बताऊँ। क्या आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन फिर भी जो जितना हो पाएगा मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा दिवाली कैसा गया इस बार का। इस बार तो बाबू भी हमारे साथ पहली बार दीपावली मनाएगी। उसका भी पहला दीपावली है, तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी होगा वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में हैप्पी दीपावली जरूर लिख दीजिएगा। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। आप सभी के घर में खुशियाँ ऐसी ही रहे, हमेशा जगमगाते रहो, और हमारे घर में भी थोड़ी बहुत खुशियाँ आए, क्योंकि सबके घर में खुशियाँ आनी चाहिए। अभी मैं बना लेती हूँ चाय, उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ रात में क्या क्या बनता है, क्योंकि यहाँ पे दीपावली के दिन हमारे यहाँ तो मतलब रोटी या ऐसे कुछ खपड़ी बोलते नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ चावल ही बनेगा रात में, और बड़ी बनता है आज के दिन, तो वो सब बनेगा। वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और शाम में पूजा करने भी मंदिर जाऊंगी, वो सब भी दिखाऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। अभी चाय बना के सबसे पहले दे देती हूँ। यहाँ पे हमारा चाय बन गया। अब इसे मैं सबको दूंगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहले दे के आते हैं चाय सबको। तो गाइस चाय बनाने के बाद मेरे पास टाइम था अभी खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा अभी पहले बाबू को आलता लगा देती हूँ। अभी बाबू खेलने के मूड में थी तो अच्छे से आलता लगवा भी लेगी, नहीं तो रोएगी तो अच्छे से नहीं लगा पाऊँगी मैं इसे आलता। तो मैं यहाँ पे इसे आलता लगाने आ गई थी। वैसे बाबू मेरी काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है कल से, क्योंकि इसे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है और रात में थोड़ा सा फीवर भी आ गया था। तो ये चिड़चिड़ी है, इसलिए मैंने सोचा अभी खेलने के मूड में तो इसे अभी ही आलता लगा देती हूँ, नहीं तो फिर रोएगी तो इसे आलता में लगा भी नहीं पाऊँगी। बाबू को मुझे आलता लगाना काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी त्योहार पे। मैंने इसे दशहरा में भी आलता लगाया था। मैं इसे इसके पूरे नीचे वाले पैर पे मतलब पूरा आलता लगाती हूँ, और ऊपर में थोड़ा सा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको आलता लगाना। आज तो ये काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा इसे लगा ही देती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी होता है। वैसे तो इस बार का दीपावली हमारा कुछ ज़्यादा खास अच्छा था नहीं, क्योंकि बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है और बाबू काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है। तो इसके पास भी मुझे हर टाइम रहना पड़ा, इसलिए मैंने कोई पटाखा वटाखा भी नहीं फोड़ पाई। वैसे तो मेरा घर के कामों में ही टाइम निकल गया, और बाबू के साथ ही टाइम निकल गया, दीपावली का पता भी नहीं चला। ससुराल में जो भी कोई होगा तो वो समझ सकता है कि ससुराल का दीपावली कैसा ही दीपावली होता है। मायके का दीपावली ससुराल के दीपावली से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि हमें सभी के लिए खाना बनाना है, या फिर इतना ज़्यादा ये नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए हम वहाँ फ्री होके कुछ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों की जिम्मेदारी होती है, तो हर चीज़ को साथ में मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इनको काफ़ी हद तक मैं कर लेती हूँ जो भी होता है हमसे। तो यहाँ पे मेरा बाबू को मैंने आलता लगा दिया था, तो फिर आलता लगाने के बाद बाबू को उसके पापा के पास दे दिया। तब तक वो अपने पापा के पास खेल रही है, तब तक मैं अपने पैरों में आलता लगा लेती हूँ। मुझे आलता लगाना बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हर कोई भी फेस्टिवल हो मैं आलता ज़रूर लगाती थी बचपन में भी। अब तो शादी हो गई है तो अब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आलता लगाना एक
मतलब सुहागन की निशानी ही होती है। उसके 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार आलता लगाना भी होता है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी टाइम मिलता है मैं आलता लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा लगा रही हूँ। मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी आते हैं आलते में, लेकिन मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन वाला आलता नहीं लगा रही हूँ। बीच में बाबू रोने लगी थी तो उसके पास भी चली गई थी मैं, फिर यहाँ पे आई तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आलता लगा रही हूँ, क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो रही है तो वो अपने पापा के पास भी नहीं रहना चाह रही है। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी आलता लगाया और उसके पापा भी आ गए थे कि जल्दी करो, बाबू रो रही है। फिर बच्चा रोता है तो अपना कुछ करने में भी मन नहीं लगता है। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी। उसके बाद मैंने बोला आप थोड़ा सा रखिए बाबू को, फिर मैं लेती हूँ। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आलता लगाया। ये मैं बहुत ही सिंपल सा लगा रही हूँ, हर कोई लगाता है ऐसा ही, हमारे यहाँ तो हर कोई ऐसा ही लगाता है। ऐसे तो मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइंस पे आते हैं। अगर आप लोगों को डिज़ाइंस वाले आलता चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं काफ़ी सारे डिज़ाइंस वाले आलते आप लोगों को बता सकती हूँ। फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल आलता लगाया, आप लोग देख सकते हो मेरा आलता। फिर बाबू को थोड़ी देर लेने के बाद वो खेलने लगी तो बाबू को उसके पापा के पास देकर शाम का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए सब्ज़ी काटने आ गई। सब्ज़ी भी बहुत सारी काटनी थी, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी कर लेती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए टाइम पे। नहीं तो काफ़ी रात हो जाती है तो फिर बहुत अजीब सा लगता है सबको खाना खिलाना। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में आलू, परवल, गोभी बहुत सारी चीज़ें काट रही थी, लेकिन फिर तब तक बीच में इसके पापा इस बाबू को लेके आ गए और वो रो रही थी तो मैंने उसे लिया। फिर मेरा सब्ज़ी यहाँ पे अधूरा ही रह गया। फिर मैं सब्ज़ी छोड़ के चली गई बाबू के पास। बाबू को थोड़ा देर खेलने के बाद उसे सुला दिया और फिर मैं रेडी हो गई। और रेडी होने के बाद यहाँ पे घर में पूजा किया और फिर मैं मंदिर भी गई थी, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी लोग थी, मतलब दीदी सब थी। मैं तैयार हो गई अच्छे से और घर में पूजा भी हो गया है। बाबू को भी मैंने रेडी कर दिया। बाबू को सिंपल सा पहना है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों दिवाली के दिन इतना गर्मी है, तो हर साल तो थोड़ा थोड़ा ठंडक हो ही जाता था, पता नहीं इस बार इतना क्यों गर्मी है। और अभी सारे दिए जला दिए मैंने और अभी हुक्का पाती खेल रहे हैं भैया लोग। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे हुक्का पाती खेला जाता है। चलिए आप लोग भी देखिए, इसको देखिए कैसे कर रही है। यहाँ पे मैं हुक्का पाती आप लोगों को दिखाने जा ही रही थी कि हुक्का पाती तब तक ख़त्म भी हो गया था। ससुराल में तो कब ख़त्म क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि काम में ही टाइम निकल जाता है। हर चीज़ किसी चीज़ को मैं देख भी नहीं पाती हूँ। फिर हस्बैंड ने बोला कि तब तक बाबू को पायल पहना दो। आप लोगों को मैंने धनतेरस वाले व्लॉग में दिखाया था कि हस्बैंड बाबू के लिए पायल लाए हैं, तो मैं यहाँ पे बाबू को पायल पहना रही थी, लेकिन बाबू काफ़ी चिड़चिड़ी हो रही थी, पायल भी नहीं पहनाने दे रही थी। फिर जैसे तैसे हुआ बाबू को पायल पहनाया। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे खाना देखने, क्योंकि खाना में मेरा आधा लगभग सब सारा कुछ बन ही चुका था, आधा बचा था। तो मैंने सोचा देख लेती हूँ क्या क्या बचा है और जितना हो पाता है मैं बाबू को लेकर कर लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, फिर मैं खाना बना नहीं पाऊँगी। हस्बैंड और इसके दादाजी गए थे सभी के यहाँ प्रणाम करने। हमारे यहाँ हुक्का पाती खेलने के बाद दीपावली के दिन सभी के घरों में जाते हैं सभी लोग प्रणाम करने। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ मिठाई उन्हें खिलाया जाता है। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं बाबू को लेकर ही जितना हो पा रहा था यहाँ पे मैं कर रही थी। फिर उसके बाद फिर दीदी आई बगल वाली, तो उन्होंने बोला कि बाबू को लेकर ही कर रही हो तो दो मुझे, मैं संभालती हूँ। तो फिर मैंने बाबू को दीदी को दिया, लेकिन दीदी के पास भी वो नहीं रह रही थी, क्योंकि वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई है सर्दी की वजह से। आप लोग समझ सकते हो, अगर बच्चे का तबीयत ख़राब होता है तो वो किसी के पास नहीं जाना चाहती है। तो फिर भी दीदी ने थोड़ा देर तो इसे संभाला, लेकिन दीदी के पास ये रही नहीं। तो फिर इसके पापा तब तक आ गए थे, तो उन्होंने बाबू को संभाला और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। तो दीदी वही बोल रही थी कि बाबू का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया है। मैंने बोला हाँ दीदी। फिर उसको मैंने दवाई दिया कल दूसरे दिन मैंने उसको दवाई दिया था। ये दिवाली का व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, आप लोग इसे छठ में देखोगे शायद, क्योंकि बाबू की वजह से आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि उसका तबीयत ख़राब है, तो मैं कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई। उसके साथ ही मेरा सारा टाइम बीत गया, इसलिए मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ।
लेकिन कोई नहीं, उसका तबीयत ठीक होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि छठ का व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर मेरा यहाँ पे खाना बन गया था तो हस्बैंड ने बोला कि तुम बाबू को संभालो, मैं सबको खाना खिला देता हूँ। मैंने यहाँ पे फिर सारा चीज़ को एक जगह रख के बाबू हाथ धोने के बाद बाबू को लिया और हस्बैंड यहाँ पे सभी के लिए खाना लगाने लगे। उसके बाद जब वो खाना लगा रहे थे तो मैंने उन्हें सारा जो भी थाली वगैरह था उन्हें दिया लाकर। उसके बाद उन्होंने खाना लगाया सभी का। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। इस बार का दीपावली तो हमारी तो उतनी अच्छी गई नहीं, लेकिन आप लोगों की कैसी गई दीपावली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग